अहमदाबाद में एक ही दिन में 20 जितने कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। अहमदाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि मई महीने में 39 केस अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों के दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 8 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन अहमदाबाद शहर में अगर स्वास्थ्य निगम के आंकड़ों पर नज़र करें तो 31 एक्टिव केस अभी भी हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जाने माने डॉक्टर प्रवीण गर्ग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कोरोना हमने देखा हुआ है, किस तरह से बचना, किस तरह से लोगों को कोरोना होता था, ये लोगों में काफ़ी समझदारी भी है। लेकिन जिस प्रकार से एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या एक बार फिर समय आ चुका है मास्क पहनने का? देखिए, कुछ एक दिनों से अहमदाबाद में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मास्क की बात है, मेरे विचार से सभी पब्लिक को एक साथ मैंडेटरी मास्क पहनने की आज की तारीख में कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट, नाने जो छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, इन लोगों को अगर ओवर क्राउडिंग वाले प्लेस में जाना मैंडेटरी हो तो इट इज़ बेटर ये लोग मास्क का उपयोग करें। और दूसरा, आपको कोई भी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में जाना पड़े तो उस समय पे भी बेटर है कि आप मास्क का उपयोग करें। और दूसरा, अगर किसी को भी वायरल इन्फेक्शन है, कोरोना की बात नहीं, कोई सा भी वायरल इन्फेक्शन है, अगर वो ऑफिस जा रहा है और अपने वर्क पे जा रहा है तो वो अपना वायरस इन्फेक्शन किसी दूसरे हेल्दी को नहीं फैलाए, तो ये उसके लिए अच्छा है कि वो एक मास्क का उपयोग करे। लेकिन एक मास पब्लिक के लिए अभी आज की तारीख में मास्क पहनना कोई बहुत ज़रूरत नहीं लग रही है। कोरोना से बचने के लिए हमने देखा था पूरे देश में कोरोना के डोज दिए जा रहे थे, बूस्टर डोज भी कई लोगों ने तो लिए हैं। क्या फिर से एक बार समय आ गया है कि लोग बूस्टर डोज बचने के लिए लें या कोरोना से संक्रमित न होने के लिए ले सकते हैं? क्या ऐसी कोई परिस्थितियां हैं? देखिए, अभी जो ये कोरोना का नया JN1 वेरिएंट कहा जा रहा है कि ये फैल रहा है, तो अभी इस JN1 वेरिएंट से बचने के लिए बूस्टर लेने का तो कुछ ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से कुछ नहीं जाहिर किया गया है, क्योंकि भूतकाल में भी हमने देखा है कि ये कोरोना वायरस अपना हर बार एक तरह तरह का म्यूटेंट बदल रहा है। तो जो पुराना वैक्सीन बना हुआ है वो इस वेरिएंट पे काम करेगा या नहीं करेगा, ये तो एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। जब तक अभी इस नए वेरिएंट के बारे में पूरी रिसर्च नहीं हो जाती है और कौन सी वैक्सीन इस पे काम करेगी, आज की तारीख में तो किसी को भी बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत नहीं लग रही है। सर, पिछले अगर 2-2.5 सालों से बात करें कि तो कोरोना के बारे में शायद बातचीत भी नहीं हो रही थी, फिर से भारत समेत पूरा विश्व आगे बढ़ चुका था, लेकिन बीते 3-4 दिनों से फिर से कोरोना केसेस की बात हो रही है। विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी कोरोना केस दर्ज हो रहे हैं। अहमदाबाद की बात करें तो एक ही दिन में 20 केस, महाराष्ट्र में भी कोरोना के केसेस देखे जा रहे हैं। ऐसे में कितना सतर्क रहने की ज़रूरत, कितना मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए खतरा समझ में आ रहा है? देखिए, अभी ये कोरोना तो एनवायरनमेंट में था, है और आने वाले कई सालों तक ये एनवायरनमेंट में रहने वाला है। ये एक चतुर वायरस है, हर थोड़े थोड़े समय में अपना रूप बदल के, म्यूटेंट बदल कर ये फैलता रहता है। तो ये कोरोना वायरस तो अब एक ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। तो अभी जो ये नया वेरिएंट बन रहा है, आ रहा है, उससे फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो बार बार हम ये कहते हैं कि जो लो इम्यूनिटी वाले हैं, जैसे डायबिटीज़, BP, हार्ट, किडनी कैंसर, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, इन सब ग्रुप को थोड़ा विशेष ख्याल रखना चाहिए। और आपका कोई भी बुखार हो तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह मुजब से ही ट्रीटमेंट करना चाहिए और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी चाहिए। तो जो बेसिक प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस है, उसी से ही आप इस कोरोना का जो नया वेरिएंट फैल रहा है उससे आप बच सकते हैं। हमने पहले भी देखा था, ये कहा जाता था कि भाई हाथ को सैनिटाइज़ कीजिए, हाथ को बार बार धोइए। क्या वो समय भी फिर अभी मौजूदा परिस्थितियों में आ गया है? वैसे तो आम प्रैक्टिस भी ये चीज़ों की होनी चाहिए, लेकिन क्या कोरोना के केसेस जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उसके मद्देनज़र क्या लोगों को फिर से वो आदत अपनानी पड़ेगी? देखिए, हैंड हाइजीन तो आप कोई भी वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए वैसे ही अच्छी होती है। हाँ, चूँकि कोरोना के केसेस अभी बढ़ रहे हैं और ये एक बात क्लियर है, कोरोना एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से पेशेंट से हेल्दी मानस में फैलता है। सो इसलिए इट इज़ बेटर आप आपकी हैंड हाइजीन अच्छी रखेंगे, हैंड को नियमित अच्छा साफ़ रखेंगे, तो पॉसिबिलिटी कि आप किसी दूसरे का वायरस आपके शरीर में नहीं लेके आएंगे। तो ये हैंड हाइजीन तो मेरे विचार से एक स्कूल और कॉलेज के इनके पाठ्यक्रम में ही इसके बारे में गवर्नमेंट को अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, ना सिर्फ कोरोना के लिए, दूसरे फ्लू, बैक्टीरियल और जो भी इन्फेक्शंस हुए उनसे बचने के लिए भी ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ है।
सर JN1 वेरिएंट की बात हो रही है, हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग जब किए जाएंगे तो ज़्यादा इस बारे में पता चलेगा कि भारत में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो किस वेरिएंट की देन है। लेकिन जो भी केसेस अभी सामने आ रहे हैं, क्या ये सिर्फ बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए ही सिर्फ खतरा दिखाई पड़ रहा है, या किसी भी उम्र वाले लोगों को फ़िलहाल थोड़ा सुरक्षा और सावधानी की ज़रूरत? जो देखिए, जो मिडिल ईस्ट से खबरें आ रही है उसमें ऐसा मालूम किया है कि JN1 इन्फेक्शंस के केसेस ज़्यादा है, और ये भी एक ओमिक्रॉन का ही एक प्रकार है, और ये वायरस थोड़ा रिलेटिवली जल्दी फास्ट फैल रहा है, इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इसकी मॉर्टिलिटी रिलेटिवली अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं देखी गई है। तो ये JN1 वेरिएंट से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ जो सेलेक्टेड ग्रुप्स है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी, छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को थोड़ा विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। सर इस बार जो भी मरीज आ रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ OPD भी होती है, रूटीन में आप लोगों को, मरीजों को आप देखते हैं, उनका इलाज करते हैं, OPD को देखते हुए आपको किस प्रकार की स्थिति समझ में आ रही है? क्या लक्षण है अगर कोई कोरोना पॉजिटिव इस बार अगर आ रहा है, क्योंकि कल ही 20 केस अहमदाबाद में आए हैं, इस बार क्या लक्षण है और कौन से लक्षण होने पर लोगों को तुरंत डॉक्टर की सलाह या कोरोना टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, अभी अनफॉर्चुनेटली 2-4 दिनों से ये डबल सीजन का भी चल रहा है, तो जो रूटीन में वायरल फीवर के केसेस होते हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस के केसेस होते हैं, H1N1 के इन्फेक्शन के केसेस होते हैं, वो भी साथ में बहुत देखने को मिल रहे हैं। और क्लिनिकली अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस और जो दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरस में क्लिनिकली तो डिफ्रेंशिएट कर पाना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन हमने भूतकाल में भी देखा हुआ है कि कोरोना वायरस में बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, मरीज को हेडेक, बॉडी एक बहुत सीवियर होता है, कुछ में वॉमिटिंग के सिम्टम्स होते हैं, सोर थ्रोट, रनिंग ऑफ नोज़, और तीसरे से चौथे दिन कफ देखने को मिलता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका बुखार का पहला दूसरा दिन आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको मेडिकल स्टोर से या घर से कोई भी दवा तो खुद लेके नहीं खानी चाहिए। आपको आपके नियर बाय कोई भी डॉक्टर या सरकारी अस्पताल में जाके बताना चाहिए। वहाँ का डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करे। अगर उसको ऐसा लगे कि भाई ये कोविड जैसा है और उसको लगता है कि भाई आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप ससेप्टेबल ग्रुप में नहीं हो, वो सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके आपको आराम करने का देता है और वापस फॉलोअप में 2-3 दिन बाद बुलाता है। तो कुछ टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं और आप वैसे ही ठीक हो सकते हो। लेकिन हाँ, डॉक्टर को अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ ये शायद कोविड हो सकता है, वो रिपोर्ट कराने का आग्रह रखे, तो तुरंत रिपोर्ट करा के और जो गवर्नमेंट और डॉक्टर की सलाह से ही आगे ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में इस कोरोना के नए स्ट्रेन से किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा पैनिक या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो करीब 2 से 3 साल बाद एक बार फिर कोरोना की चर्चा पूरे देश में शुरू हुई है, जिसके पीछे की मात्र वजह है कि एक ही दिन में अहमदाबाद में 20 केस आए हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र से भी कोरोना के कुछ केसेस देखने को मिले हैं। लेकिन डॉक्टर जिस तरह से पहले भी सलाह देते थे, वही सलाह आज भी लोगों के लिए डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है कि इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझदारी इसका एक मात्र उपाय है। और अगर कुछ लक्षण जिसमें सर्दी, खांसी, मांसपेशियों में खिंचाव, सिर दर्द, अगर इस प्रकार के लक्षण लगातार 2 से 3 दिन देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर की सलाह ली जाए। अगर डॉक्टर कहते हैं तो कोरोना टेस्ट करवाया जाए। और फिलहाल जिस प्रकार के केसेस भी सामने आ रहे हैं, अहमदाबाद नगर निगम का भी कहना है कि लोग आइसोलेट किए गए हैं, यानी कि किसी को एडमिट करके उनका इलाज करने की ज़रूरत नहीं आ रही है। ये परिस्थितियाँ भी काफ़ी बेहतर कही जा सकती हैं। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।